राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि हरियाणा के लोग दूषित पानी पी रहे हैं और हरियाणा में 25,240 पानी के सैंपल लिए गए हैं। अप्रैल 2025 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक के ये सैंपल हैं, जिनमें 396 सैंपल मानकों पे खरे नहीं उतरे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा में भूमिगत पानी खराब है। 17 जिले फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे हैं। 9 जिले में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। तो हरियाणा में पानी दूषित है। अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक का जो सैंपल लिया गया है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा में जो भूमिगत पानी है ये खराब हो चुका है। तो कुल मिलाकर हम सबको ये सीख दी गई है कि जल ही जीवन है, लेकिन क्या हो अगर ये जल ही दूषित हो जाए। अब हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल मंत्रालय ने अप्रैल 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश से लगभग 25,240 पानी के सैंपल लिए। 396 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों में फ्लोराइड की समस्या है, तो वहीं 9 जिलों में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा का भूमिगत पानी खराब है, यानी कि जो पानी आप पी रहे हैं उससे आपको कई तरह की समस्याएं आने वाले समय में हो सकती हैं। तो दूषित पानी पी रहे हैं हरियाणवी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है ये आपको बताते हैं। हरियाणा में 25,240 पानी के सैंपल लिए गए। अप्रैल 2025 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक ये पानी के सैंपल लिए गए, जिनमें से 396 सैंपल बताया जा रहा है कि मानकों पे खरे नहीं उतरे हैं। और इसमें बताया गया है रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में जो भूमिगत पानी है वो खराब है, ये पॉल्यूटेड हो चुका है। 17 जिले आप देखिए, अब 23 जिलों में से अगर 17 जिले फ्लोराइड की समस्या से जूझ रहे हो तो आप अंदाजा लगा लीजिए। 9 जिले ऐसे हैं जहां यूरेनियम की मात्रा तय जो सीमा है उससे ज्यादा है। तो हरियाणा का पानी पीने लायक नहीं बचा है। रिपोर्ट तो कम से कम इस ओर इशारा कर रही है, लेकिन अब इसका क्या समाधान होगा, इसको कैसे देखा जाए, आज इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी साहिल इस समय चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। साहिल, जो रिपोर्ट हम लोग देख पा रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आई, ये तो बड़ी चौंकाने वाली है। 17 जिले 23 में से ऐसे हैं जहां का दूषित हो चुका है पानी, और 9 जिले ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो यूरेनियम की मात्रा है वो तय मानक से कहीं ज्यादा है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? बिल्कुल आयुष, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो चुका देने वाले हैं। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा का जो दूषित पानी है वो प्रदेश के लोग पी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जान से खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आंकड़े के मुताबिक, आप जिस तरीके से हमने जो फिगर्स जो है वो भेजे हैं, जो कि काफी चौंका देने वाले हैं, और उसमें साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के लोग जो है कहीं ना कहीं जहरीला पानी पी रहे हैं, और इसके साथ साथ फ्लोराइड की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा है हरियाणा के कई जिलों में। आपको एक आंकड़े की जिस तरीके से बताता हूं कि 2025 अप्रैल से लेकर जनवरी 2026 के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 25,000 जो सैंपल है हरियाणा के अलग अलग इलाकों से कलेक्ट किए गए, जिनमें से 394 सैंपल जो है वो फेल हो गए। हाँ, जो है 2024 की जाए, यहाँ भी 70,000 सैंपल लिए गए थे, जिसके 60,000 सैंपल जो है वो फेल आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 जिलों के अंदर जो है फ्लोराइड की समस्या से जो है वो लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा यूरेनियम की मात्रा जो है वो तय सीमा से ज्यादा है। ऐसे में ये जहरीला पानी जो है वो लगातार प्रदेश के लोग पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान से खिलवाड़ हो सकता है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। बाद लगातार जो है वहां बवाल भी देखने को मिला था। ओपोजिशन की ओर से सरकार पर सवाल भी उठाए गए थे, और उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय जो है उसकी ओर से एक्शन लिया गया। तमाम जो स्टेट थे उनके स्टेट के जो
है उनको कहा गया कि अपने अपने स्टेट की तरफ देखे कि कहाँ किस तरीके की दिक्कत जो है वो पीने के पानी की आ रही है। हालांकि आंकड़े भी चुका देने वाले हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि हरियाणा के कई इलाकों में जो है पानी पीने के लायक नहीं है। बहादुरगढ़ का इलाका है, गांव है छारा गांव, वहां भी पानी जो पीने का पानी है वो कहीं ना कहीं काफी दूषित है। इसके अलावा बिहार के भी कई गांव हैं, पानीपत का भी एक गांव है जहां पीने की पानी की जो दिक्कत के साथ साथ जहरीला पानी जो है वो वहां के लोग जो है वो पी रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़े के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ एक्शन जो है वो लिया जाता है, क्योंकि एक बड़ी बात हो जाती है 25,000 जो सैंपल कलेक्ट किए गए उसमें जो है 400 के समथिंग सैंपल जो है वो फेल आते हैं। बिल्कुल, लेकिन साहिल, चूंकि अब हरियाणा को अगर हम लोग देखें तो 23 में से अगर 17 जिले दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हो तो ये समस्या तो गंभीर है, लेकिन कोई एक्शन प्लान है क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी की जो गुणवत्ता है वो अचानक से खराब हो गई है। पहले भी हम लोगों ने देखा कि इस तरह की शिकायतें आती थी कि जो ग्राउंड वाटर है या जो पानी लोगों को मिल रहा है पीने के लिए वो पॉल्यूटेड है। तो इसको लेकर के क्या जो स्थानीय प्रशासन है या जो नगर निगम जैसे या नगर परिषद की जो जिम्मेदारियां हैं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, क्या उनके पास कोई एक्शन प्लान है या सरकार इस विषय में किस तरह से और गंभीरता से सोच रही है, इसको लेकर के कोई जानकारी साहिल? बिल्कुल, सरकार जो है इस पे लगातार वर्क कर रही है, क्योंकि आंकड़े सामने आए हैं। जाहिर तौर पर अगर आंकड़े सामने आते हैं तो विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो डिपार्टमेंट के मंत्री है उनकी ओर से भी एक प्रेस वार्ता की गई थी, उसमें उनकी ओर से कहा गया था कि इस तरीके की लापरवाही अगर सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से दूसरे स्टेट में ये घटना घटती है उसके बाद ही जो है हरियाणा में जिस तरीके से जो भी डिपार्टमेंट है वो तब जाके एक्टिव होता है। पहले इस पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता। जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि हरियाणा के 17 जिले जो है वो फ्लोराइड की मात्रा फ्लोराइड से जो है वो जूझ रहे हैं। इसके अलावा 9 जिलों में जो है यूरेनियम की मात्रा जो है वो तय सीमा से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये पीने का पानी है वो कहीं ना कहीं लायक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पानी पी रहा है तो वो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों से जूझ सकता है और आने वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को एक एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। जहां जहां ये दूषित पानी सप्लाई हो रहा है वहां जो है इसको इन चीजों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आए हैं इस पर सरकार एक्शन क्या लेती है, किस तरीके से अधिकारी जो है इस पर काम करते हैं, इसका इंतजार जो है वो फिलहाल करना होगा। क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा भी लगातार सचेत कर रहा है प्रदेश के लोगों को और उन अधिकारियों को भी जो है जिस तरीके से दिखा रहा है, और प्रदेश सरकार को भी जिस तरीके से प्रदेश सरकार के पास भी ये लगातार इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि किस तरीके से दिक्कत जो है वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई होने से हो रही है। तो कुछ इंतजार जो है वो करना होगा और उसके बाद हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि सरकार की ओर से इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया। बिल्कुल, लेकिन साहिल, ये जो पानी पॉल्यूटेड है इसका जो असर है वो ज्यादा बड़ी आबादी पर कहां पर पड़ता हुआ दिख रहा है? ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में भी ये समस्या उसी तरह से दिख रही है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम लोग देखते हैं और खासतौर से जो अर्बन इलाके हैं वहां पर ज्यादातर घरों के अंदर हम लोगों को दिखता है कि लोग वाटर प्यूरिफायर या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आबादी है जो इस दूषित पानी से इस समय त्रस्त है वो ज्यादा इसमें कहां दिख रही है? इस रिपोर्ट में क्या इस विषय में भी कोई स्पष्टता दी गई है? बिल्कुल, अगर मैं पिछले सालों की बात करूं, क्योंकि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था ओपोजिशन की ओर से सवाल उठाया गया था कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी जो है वो पीने के लायक नहीं है। तो जल शक्ति मंत्रालय की ओर से तमाम आंकड़े जो है वो रखे गए। हरियाणा का जिक्र भी हुआ, मैंने पहले भी बताया 2023 और 24 के जो आंकड़े हैं वो मैंने बताया कि 70,000 सैंपल लिए गए, जिसमें से 7,000 सैंपल जो है वो फेल आए। ये हरियाणा का डाटा जो है वो देश की संसद के अंदर जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से रखा गया। उसके बाद जिस तरीके से और भी जो आंकड़े सामने आए 25-26 का मैंने बताया, ये जो आंकड़े हैं और जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। बहादुरगढ़ का छारा गांव है, पानीपत का चलिए, तो कुल मिलाकर साहिल आप ये बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा प्रभावित है और इसको लेकर के अब क्या आगे होता है ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया साहिल फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और दो और सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रोहताश आपका रुख कर रहा हूं। रोहताश, क्या स्थिति है इस समय अगर हम लोग देखें, और खासतौर से जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि बहुत सारे इलाके ऐसे 17 जिले ऐसे भी हैं जहां पर जो पानी है ग्राउंड वाटर वो पूरी तरह से दूषित हो चुका है। अभी क्या स्थिति है वहां पर और किस तरह से इसको
लेकर के जो स्थानीय प्रशासन है वो तैयार है? अपडेट करें इसको। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जींद जिले की बात करें तो लगातार जींद जिले में जहां पर जो जींद जिले की जो कॉलोनियां हैं उनमें सबसे ज्यादा दूषित पानी है। रामनगर कॉलोनी की बात करें या भटनागर कॉलोनी की बात करें, ये तमाम ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर दूषित पानी है। वहीं पर जो लोग है समस्या लेकर अपने जो स्वास्थ्य विभाग अगर उनके पास पहुंचते हैं जहां पर सैंपल चेक करवाए जाते हैं, तो वहां जो सैंपलों की बात करें तो लगातार सैंपलों की जो लिस्ट वो बढ़ जाती है। वहीं बात करें तो टीडीएस वो मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र में वहां भी सबसे ज्यादा पीने के पानी की जो जो दूषित पानी है उससे सबसे ज्यादा परेशान, जिससे शरीर के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दांतों की बात करें, यहाँ हड्डी कमजोर होने ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहीं बात करें दूषित पानी को लेकर काफी समस्याओं को लोग लेकर लोग मिलते हैं, उसके बाद में जो समाधान है वो समाधान नहीं हो पा रहा। जो दूषित पानी वो सबसे ज्यादा चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। और राजेश, किस तरह की स्थिति आप पानीपत में देख पा रहे हैं? क्या वहां पर भी इसी तरह के दूषित पानी की समस्या बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो सैंपल लिए गए थे, 396 सैंपल फेल हुए, उनमें से पानीपत भी समाप्त है। और मैं पानीपत के जल दूषित होने का एक मुख्य कारण मैं उसी स्पॉट पे इसीलिए पहुंचा हूं ताकि दर्शकों को दिखा सके कि क्या कारण है पानी का, जो यहाँ जो पानीपत जिले का पानी जो है गंदा हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ मैं जो है ड्रेन नंबर 1 के ऊपर मौजूद हूं और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये गंदा पानी जो है ये लाल रंग का पानी है और यह फैक्ट्रियों के डाइंग हाउस से जो निकला हुआ पानी है यहाँ छोड़ा जाता है। फैक्ट्रियों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है जो कि पानी को साफ करे और उसको ही फैक्ट्री मालिक दोबारा यूज करे। और आपको अगली तस्वीरें दिखा दूं कि यह जो गंदे पानी का खेल किस तरह से खेला जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ट्रैक्टरों के और टैंकरों के सैकड़ों टायरों के निशान यहाँ दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, केमिकल युक्त एसिड युक्त पानी यहाँ छोड़ा जाता है। आप ये पानी देखिए, पहले यहाँ लाल रंग का पानी आपको दिखेगा क्योंकि यह कोई आम पानी नहीं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला डाइंग हाउस का पानी है जो कि जल को दूषित करता है। यही ड्रेन जो है आगे जाकर यमुना में मिलती है और यमुना पानीपत से होते हुए सोनीपत और दिल्ली की तरफ निकलती है, जहां हम दूषित पानी का उपयोग करते हैं। वहीं यही पानी अगर यहीं जमा हो जाए तो यह भूमिगत जल को भी दूषित करता है, साथ लगते जो खेत हैं उनकी फसलों को भी प्रभावित करता है। बहुत गंदा खेल यहाँ खेला जा रहा है। आपको मैं वो तस्वीरें लगातार दिखाऊंगा कि आप बने रहे हमारे साथ, हमारे दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखनी चाहिए जहां यह खेल खेला जा रहा है। पानीपत और करनाल का यह बॉर्डर है। और दूसरा पॉइंट आप दूसरा पॉइंट यहाँ आपको अलग रंग का पानी दिख रहा होगा, यह यहाँ इस पानी को छोड़ा जाता है और ये पानी सीधा जाकर ड्रेन नंबर 1 से होता हुआ आपको यमुना में मिलेगा और यमुना के जल को दूषित करेगा, भूमिगत जल को दूषित करेगा, साथ लगते जो फसल है उनको खराब करेगा। बिल्कुल नहीं राजेश, लेकिन ये तो सीधे तौर पर एक लापरवाही का भी बड़ा मामला है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा और हम लोग ये जानते हैं कि इसको लेकर के नियम बड़े सख्त हैं। ये इस तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसको आप नहीं फेंक सकते हैं, लेकिन अगर ये पानी इस तरह से खुले में फेंका जा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या तो है ही। और साथ ही साथ क्या राजेश, इसकी वजह से भी वहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये जो समस्या है वो और गहराती हुई नजर आ रही है? चलिए राजेश, मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। रोहताश, पानीपत में तो हम लोग देख रहे हैं जो कि इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पर इस वजह से ये बताया जा रहा है कि ये समस्या पानीपत के अंदर जो उनका ग्राउंड वाटर है वो खराब कर रहा है। जींद के अंदर क्या स्थिति है और क्यों जींद का जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूटेड हो गया? इसका कोई कारण है क्या वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद शहर में जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 54 ट्यूबवेल हैं जिसमें पेयजल सप्लाई किया जाता है। वहीं बात करें तो टीडीएस की पानी की मात्रा करें तो 500 से 900 तक पाई गई है, जहां पर लगातार टीडीएस की मात्रा ज्यादा जाना होने के कारण से जिससे पेयजल है वो दूषित पाया जाता है। वहीं लोग यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सैंपल की जांच की जाती है, दूसरा टीडीएस मापा जाता है, वो सबसे खतरे का माना जाता है। वो शहर का जो पानी की बात करें तो नहर आती है उसका पानी सप्लाई किया जाता है और ज्यादातर गांव की बात करें तो जो ट्यूबवेल का पानी वो सप्लाई होता है। लोग अपनी परेशानी को लेकर यहाँ स्वास्थ्य विभाग के पास काफी चक्कर लगाते हैं, उसके बाद में जो पेयजल की सुविधा वो सुरक्षित नहीं मिल पाती, जिनसे लोगों का जो स्वास्थ्य है वो काफी खराब हो जाता है। और वहीं बात करें तो जो टीडीएस है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जी। तो रोहताश, इसको लेकर के कोई एक्शन प्लान वहां पर दिख रहा है? क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर पर ही सब लोग डिपेंडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि जो नहरी पानी है वही लोगों को सप्लाई किया जाता है, और अगर ये पॉल्यूटेड है तो फिर लोगों तक स्वच्छ पानी कैसे पहुंचेगा? इसको लेकर के कुछ कहा जा रहा है? प्रशासन कोई जानकारी दे पा रहा है?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें, जो पानी की मात्रा वो सबसे ज़्यादा दूषित है। लोग परेशानी को लेकर यहाँ अधिकारियों के पास आते हैं, उसके बाद में जो सैंपल है, सैंपल की भी जाँच की जाती है। काफ़ी अधिकारी जो पैमाना वो लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर टीडीएस की बात करें लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से जो पेयजल है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। दूषित पानी पीने को लेकर जींद के लोग मजबूर हैं। वहीं बात करें प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, उनके जो टीडीएस है, उनको मापा जा रहा है। जो बात करें तो जो नहरी पानी आता है वो शहर में सप्लाई होता है काफी मात्रा में, बात उसका भी टीडीएस जाग गया था, जिससे काफी जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा बीमार और युवा हैं वो बीमार हो पाते हैं। जी रोहताश, क्या पूरे जींद के अंदर इस दूषित पानी की वजह से समस्या है या कुछ इलाके ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं इस दूषित पानी की वजह से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जींद जिले की बात करें तो अहमदपुर के आसपास रामनगर कॉलोनी ये काफी एरिया है जहां पर दूषित पानी है, जो लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं, जहां पर सैंपल भी लिए जाते हैं। उसके बाद में सैंपलों की जो प्रक्रिया वो लंबी ज्यादा चलती है, जिसमें टीडीएस है, जिस तरह से जो बच्चे हैं वो ज्यादा काफी बीमार हो पाते हैं। और वहीं स्वास्थ्य विभाग जो सैंपल जांच करता है, उसके बाद में जो टीडीएस है वो माप तोल किया जाता है। और वहीं लोगों को, प्रशासन को अलर्ट किया जाता है कि आप साफ जल और स्वच्छ जल पिएं। जी और रोहताश, इसके अलावा जो लोग हैं, क्या इस दूषित पानी की वजह से वहां पर बीमार भी पड़ रहे हैं या लोगों को क्या किसी तरह की इससे और परेशानी हो रही है, या पहले भी क्या इस तरह के कोई केसेस आए हैं जिसमें डॉक्टर्स ने ये कहा हो कि दूषित पानी की वजह से ये समस्या शख्स को हुई है? क्या इस तरह की कोई जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जींद जिले की बात करें तो दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां पर दूषित पानी जो पिया जाता है, जिससे बच्चे और जो बुजुर्ग है वो काफी बीमार होते हैं। जिस तरीके से बात करें तो लगातार प्रशासन के पास अपना दूषित पानी जो मिलावटी पानी आता है उसकी मांग रखने के लिए वो काफी बार आते हैं। वहीं आश्वासन दे दिया जाता है, आश्वासन के बाद भी वहाँ जो कार्रवाई है वो निम्न स्तर पर हो पाती है, जहां पर दूषित पानी पीने से जो काफी संख्या में जो लोग बीमार है। पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पर भोजपुर के जो ग्रामीण है वो जींद के विधायक डिप्टी स्पीकर के पास भी पहुंचे थे, दूषित पानी की समस्या को लेकर उन्होंने जो समाधान है उसकी बात कही थी। उसके बाद में जो दूषित पानी पीने के लिए जो छोटी छोटी कॉलोनियां हैं जींद शहर की बात करें, वो सबसे ज्यादा दूषित पानी के लिए मजबूर हैं। जी चलिए रोहताश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब दूषित पानी का मुद्दा है, इसलिए इस पर सियासत भी खूब गर्मा रही है। थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा का यह कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग, जिसकी ये जिम्मेदारी है स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की, अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ पेयजल जनता को न मिल पाना ये गंभीर चिंता का विषय है। बहुत चिंता का विषय है। इस पार्क में लगातार हम इसकी आवाज उठाते हैं, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से भी मिलते हैं, और क्योंकि अगर हम स्वच्छ पानी भी नहीं पीने का दे पाते तो फिर सरकार किस चीज की है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इस पर सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और सरकार को स्वच्छ पानी पीने का देना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और कुरुक्षेत्र की जहां तक बात करें तो मैंने विधानसभा में प्रश्न के जरिए भी सरकार से मांग की है कि कुरुक्षेत्र को नहरी पानी से जोड़ा जाए पीने के लिए। तो वहीं कुरुक्षेत्र में दूषित पेयजल को लेकर के हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों के साथ बातचीत भी की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पानी की जो पाइपलाइन है वो काफी समय से, प्राचीन समय से जो डली आ रही थी वही चली आ रही हैं, और कई जगह तो इसमें समस्या ये भी आ रही है कि पानी की पाइपलाइन के साथ सीवरेज की लाइन भी है, और वो लीकेज होने की वजह से, पुरानी होने की वजह से सीवरेज का पानी जो हमारा ताजा पानी है उसमें मिक्स होके हमारे घरों में आ रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और अन्य कई तरह के जो रोग हैं वो लोगों को लग रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा जब उसे स्वच्छ जल प्राप्त होगा। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, सीवरेज की लाइन को अलग किया जाए और स्वच्छ जल की जो पाइपलाइन है उसे पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाए, ताकि ये पानी आपस में मिक्स ना हो सके और लोगों को क्षति ना हो सके। गंदे पानी के कारण तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी बाहर हरियाणा में बहुत ज्यादा फैल गया, खासकर कुरुक्षेत्र के सराउंडिंग एरिया में तो बहुत ज्यादा फैल रहा है आजकल। ये सब गंदे पानी की देन है। सरकार को चाहिए कि ये पानी तो कम से कम स्वच्छ उपलब्ध कराए, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। भाई साहब, शहर के साथ साथ गाँव की भी हर जो पाइपलाइन है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है, और वो जगह जगह से टूट रही हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाइपलाइन जो गंदे पानी की नाली है ना, उनके नीचे से गुजर रही है, उनका सारा रिसाव उस पानी में जाता है। कम से कम वो सरकार ने चाहिए कि वो ठीक करे, उनको नई पाइपलाइन बिछानी चाहिए। सारे शहर में गंदा पानी आता है। आप सनेत पे देखो, और जब बारिश आती है सारे शहर में गंदा पानी है। हम आपसे के माध्यम से यही कहेंगे, इस शहर की पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइनें नहीं बिछाई जाए, नहीं तो इस शहर में कैंसर और बहुत बीमारियां आगे बढ़ रही हैं, लोगों की जान को खतरा है। गंदे पानी की तो यहाँ समस्या सारे शहर में हो रही है, देख लो आप, कहीं भी जा लो। अब वहाँ देखो, ये पुराने बस स्टैंड के पास है, फाटक के पास, इतना गंदा पानी खड़ा रहा है। पीने का पानी भी गंदा है। ये कई बार तो ऐसा हो जाता है, दिल ही नहीं करता पीने को। सरकार से हमारी मांग है कि इसको जो है ना ठीक ठाक किया जाए पानी को, ताकि पीने की बीमारी ना हो। गंदा पानी सभी गाँवों में भी और शहरों में भी तकरीबन गंदा पानी आता है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं, आदमी बीमार होते हैं, और कई आदमियों की तो मौत हो गई है गंदे पानी से। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे विधायक जी से और डीसी साहब से कि ये गंदा पानी जो है बिल्कुल साफ करवा के दें पानी, क्योंकि नहरों से पानी जो आता है ना, वो साफ पानी होता है, उसको दोबारा से साफ करवा के वो तभी बांटा जाए और वही पिलाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और हम भी प्रशासन से, हमारे कुरुक्षेत्र का जो प्रशासन है, डी साहब से आग्रह करते हैं कि आसपास के गांव के जाके भी सैंपल बुरवाएं। जैसे हमारा गांव आसपास थीरा, किरमच, बारना, ये गराड़सी, जिंजरपन गांवों के भी सैंपल बुरवाएं, ताकि इनसे गंभीर बीमारियों से जनता को निजात मिले और ताकि जल्द ही जल्द समय से रहते हुए इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इस पानी को प्योरीफाई करने का काम करें, या कोई मशीनें लगा के या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा के कुरुक्षेत्र की जनता को इससे गंभीर समस्या पैदा होने से पहले इससे निजात। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।